हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडर्स माइंड। दोस्तों कल के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट में हम लोगों को किस तरह से काम करना है और किस तरह से अपनी पोजीशन बनानी है। दोस्तों जैसा कि परसों हम लोगों ने फ्राइडे के एनालिसिस में मैंने डिस्कस करके आपको पहले बताया था कि मार्केट ने अभी भी ये स्विंग अभी इंटैक्ट है और मार्केट ने अभी आपको एक टारगेट नहीं दिया है। हो सकता हो कल मार्केट गैप डाउन खुले और आपको टारगेट दे दे। तो जैसा कि लोगों ने मेरे पास कमेंट सेक्शन में पूछा था मुझसे किसी ने कि सर आपको कैसे पता चला था कि गैप डाउन खुलने के चांसेस हैं और मार्केट टारगेट दे सकता है अगर आप 5 मिनट की ब्रेकआउट कैंडल पे अगर ट्रेड करें। तो दोस्तों ये एनालिसिस के ऊपर होता है। जैसा आप एनालिसिस करते हो मार्केट को, चार्ट को, जिस तरह से आप समझते हो तो धीमे धीमे आपको एक चीज़ मतलब समझ में आने लगती है कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है, मार्केट किस तरह से बिहेव करेगा। तो ये चीज़ धीमे धीमे एक्सपीरियंस पे आती रहती हैं, कोई वो बहुत बड़ी वो नहीं है। आप लोगों को भी धीमे धीमे समझ में आने लगेगा, पर टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, टाइम दोगे और चार्ट से जितने ज़्यादा आप उसको एनालिसिस करोगे, चार्ट से थोड़ा थोड़ा मोहब्बत करने लगोगे तो मार्केट आपको वैसे ही अपना दिशा, अपने आने वाली स्ट्रैटेजी सब बताने लगता है। लेकिन हमें ये नहीं करना होता है कि मार्केट से पहले हमें मतलब मार्केट दिखा रहा, मार्केट से पहले हम अपनी पोजीशन बना लें। मार्केट के एक कदम चलने के जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर की निशानी होती है वो सबसे पहले एक ये होती है कि प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा मार्केट को पहले प्रेफरेंस देता है। वो कहता है कि नहीं मार्केट तुम आगे बढ़ो, ठीक है, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो वो मार्केट के एक कदम आगे बढ़ने के बाद अपनी चाल चलता है कि हाँ पहले हमें मार्केट कंफर्मेशन कर दे कि हाँ मार्केट का ये इशारा है, उसके बाद ही हम अपनी अपना नेक्स्ट मूव लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को धीमे धीमे समझ में आ जाएंगी। ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी थी, मार्केट आपको टारगेट देगा। उसके बाद फ़ौरन यहाँ पे ये मत करना कि सेलिंग भी कर देना, क्योंकि यहाँ पे मैंने आप लोगों को देखा, अगर जो आप लोगों ने कल का फ्राइडे का एनालिसिस देखा होगा उन लोगों को मैंने साफ बोल के रखा था दोस्तों कि यहाँ पे क्या करना है, आप लोग को डायरेक्टली सेल नहीं करना। ठीक है, आप लोगों को मार्केट पूरा मौका देगा बाइंग का भी और सेलिंग का भी। अगर बाइंग होगी तो बाइंग का भी आपको दिख जाएगा, सेलिंग होगी तो सेलिंग का भी मौका दिख जाएगा। लेकिन वहाँ पे आप लोग फ़ौरन मतलब ये मत करना कि 300 पे आके फ़ौरन वहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बना लो। जिन लोगों को मैंने बता दिया था, अगर उन लोगों ने एनालिसिस किया होगा, उन लोगों ने गौर किया होगा तो उनको दिख गया होगा कि हाँ देखो मार्केट ने क्या करा। मार्केट ने नीचे पहली 15 मिनट की बड़ी सी कैंडल बना दी, उसके बाद मार्केट थम गया। थमने के बाद फिर धीमे से क्या करा, मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया और अपने ऊपर की चाल चलने लगा, फिर एक पुल बैक दिया और ऊपर भाग गया। तो यही चीज़ होती है जो आप लोगों को समझनी होती है। ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले बता दी थी दोस्तों, और किस तरह से बताई थी, RSI डाइवर्जेंस के थ्रू। ये यहाँ पे बता दी थी कि देखो RSI डाइवर्जेंस हो रहा है और यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा ट्रैप हो सकते हो, संभल के चलना है। अब क्या नेक्स्ट मूव हमारा क्या होना चाहिए, कल का कैसे हमें ट्रेड करना है। तो दो दोस्तों, यही जो अभी बनाया हुआ है, अभी अगर आप पिछले ट्रेंड पे जाओगे तो अभी मार्केट ने इस स्विंग को बचाए रखा है, यानी अभी मार्केट इसके नीचे नहीं आया है, क्लोजिंग एक दिन की नहीं हुई है। तो हम लोगों को अभी फिर से कुछ नहीं करना है, अभी यहीं पे इसी सेटअप को थोड़ा सा कंटिन्यू करना है। अभी ये देखो राउंड नंबर क्या है, तो 19,500 का राउंड नंबर है। हमें अभी यहाँ पे ना बाइंग करनी है ना सेलिंग करनी है, कुछ नहीं करना है। अभी क्या करना है, यहाँ पे अगर बाइंग होगी तो आपको पूरा दिख जाएगा, सेलिंग होगी तो भी दिख जाएगा। ठीक है, हमें किस तरह से ट्रेड लेना है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज़ दोस्तों, सबसे पहले अगर आप बता दूं, यहाँ पे अगर गैप अप खुलता है मार्केट तो गैप अप में हम लोगों को थोड़ी सी सेलिंग का प्रेशर दिख सकता है और छोटा सा टारगेट हम लोगों को यहाँ तक का दिख सकता है। अगर चाहो तो एक कम सेलिंग की तरफ क्वांटिटी कम रख के एक ट्रेड ले सकते हो। लेकिन मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पे वॉलेटिलिटी रहेगी। अगर फ्लैट खुलता है, यहाँ पे किसी फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुलता है और नीचे की तरफ चलता है, तो यहाँ पे जो आपको सपोर्ट मिलेगा, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंट मिलेगा। तो जैसे आज मार्केट ने आपको कल के मार्केट ने आपको यहाँ पे इशारा दिया था बाइंग का, वैसे ही सिग्नल कल भी अगर होगा तो मिल जाएगा।
हमें फ़ौरन बाइंग की ट्रेड भी नहीं एग्जीक्यूट करनी है, और सेलिंग का यहाँ पे अगर गैप अप खुलता है तो अगर एक एंड पैटर्न बना के नीचे की तरफ जाता है तो आप सेलिंग की पोजीशन ले सकते हो। टारगेट आपको यहाँ तक का मिल सकता है, इस स्विंग तक का, ठीक है। फ्लैट खुलता है मार्केट, नीचे आता है, ना बाइंग करनी है ना सेलिंग करनी है, जब तक कि ये सपोर्ट ना टूटे, ठीक है। यहाँ से दिखाने बाद एक एंड पैटर्न ना बनाए, जब तक के वो भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यानी मार्केट इस सपोर्ट को तोड़े, ठीक है। तोड़ने के बाद एक बाइंग की तरफ सिग्नल देगी, यानी पुल बैक होगा, उसके बाद नीचे की जब इस स्विंग को तोड़ेगा 19,300, तो आपको एक और आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा गैप डाउन खुलना चाहिए मार्केट को, ठीक है। सेम इसी तरह का रहेगा, फ्लैट खुले तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें मार्केट के प्राइस एक्शन पे देखना है। अगर यहाँ पे पहुँचता है मार्केट, एक सेलिंग की पोजीशन बना सकते हो, टारगेट थोड़ा सा छोटा रखना है, ठीक है। तो ये निफ्टी का एनालिसिस हो गया। अब हम लोगों को बैंक निफ्टी हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों बैंक निफ्टी के भी आ जाते हैं। देखिए वही एनालिसिस है, सेम वही इंटैक्ट हुआ। मार्केट ने गैप डाउन खुल के सीधा 43,800, मैंने अगर फ्लैट कहा था, फ्लैट खुल के 43,000 मतलब 43,900 तक का टारगेट मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा गैप डाउन खुल के, ज़्यादा गैप डाउन खुल के नीचे की तरफ मार्केट ने 43,800 तक का आपको स्विंग देखने को मिला। उसके बाद मार्केट रिकवर कर गया शार्पली। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखो एक चीज़ बना देनी है, इस लाइन का ये रख लेना है। अगर इसके नीचे खुलता है मार्केट तो हमें सेलिंग के लिए पोजीशन बनानी है। अनटिल अनलेस इस बीच में अगर हमें थोड़ा सा अगर बाइंग का पोजीशन मिलती है और धीमे धीमे बाइंग की तरफ प्राइस एक्शन दिखता है तो हम बाइंग की तरफ ही सोचेंगे। लेकिन इस रेंज को टूटने के बाद हमें करीब 300 पॉइंट 250-300 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा स्पेस है, अगर आप ट्रेड करना चाहो तो बैंक निफ्टी में कोशिश करना है ट्रेड करने की। इसमें आपको एक 200-300 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है। तो यहाँ पे आप लोग ट्रेड करना चाहो तो ट्रेड कर सकते हो। इसको थोड़ा सा बढ़ा लो, यहाँ तक का कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पोजीशन मिल सकती है बाइंग की, जब 43,200 को तोड़े मार्केट, उसके बाद एक पोजीशन आपको यहाँ की ऊपर की मिल सकती है। 200-250 पॉइंट आराम से आपको मिल जाएंगे, इतना इसमें बैंक निफ्टी में। इस फ्लैट खोले, इस बीच में रेंगता रहे तो कुछ नहीं करना है। स्कैल्पिंग करना चाहो तो आपकी मर्ज़ी है, रिस्क लेके स्कैल्पिंग कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी रिस्की रहेगी। नीचे 44,000 का सपोर्ट है, 43,900 का भी सपोर्ट है। इसके नीचे जब आना चालू करता है और 43,800 के नीचे ट्रेड करता है तो फिर आपको एक नया स्विंग देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में चाहो तो इसमें ट्रेड कर सकते हो। देखो दोस्तों वही सेम, फिर निफ्टी का भी सेम वही रहा है। मार्केट ने आया, होल्ड करा, ऊपर ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद आके एक अच्छा आपको मूव दिया ऊपर की तरफ। तो हमें भी क्या करना है, अभी जब तक कि इस रेंज के नीचे नहीं खुलता मार्केट, सेलिंग के लिए नहीं सोचना है, और इस रेंज के ब्रेकआउट के बाद हमें बाइंग की पोजीशन ही देखनी है, ठीक है। बाय ऑन डिप्स ही देखना है। इस रेंज में स्कैल्पिंग करना चाहो तो कर सकते हो, अगर इसी बीच में रहता है और उसके बाद तोड़ता है इसको, तो इस रेंज को तोड़ता है तो हम ऊपर की सेलिंग की तरफ, वो बाइंग की तरफ देख सकते हैं। तो सेम हमें यही करना है, गैप अप खुले तो पहले प्राइस एक्शन देखना, उसके बाद फिर ट्रेड करना है। तो सिंपल सा एनालिसिस है। अगर एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।